मूवी की स्टार्टिंग सीन में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां हम पीटर के डैड यानी रिचर्ड पार्कर को देखते हैं। रिचर्ड पार्कर अपनी लैब में होते हैं, जहां पर उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पाइडर्स को बनाया होता है। उन्हीं स्पाइडर्स को वो मार देते हैं और साथ ही वो अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर वहां से निकल जाते हैं। रिचर्ड पार्कर अपना एक वीडियो भी रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे ऑसबॉर्न कंपनी के सीईओ यानी नॉर्मन ऑसबॉर्न ने किस तरह से उनकी रिसर्च को छीनने की कोशिश की, जिस वजह से उन्हें यहाँ से भागना पड़ रहा है। उसमें वो बताते हैं कि मैं इस वीडियो को इसी वजह से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मुझे अगर कुछ हो जाए तो ये वीडियो प्रूफ रहेगा कि नॉर्मन ऑसबॉर्न ने उनकी रिसर्च का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की है। बाद में रिचर्ड और उनकी वाइफ प्राइवेट प्लेन में आ जाते हैं और वो वहाँ से अपनी रिसर्च को लेकर भाग रहे होते हैं। रिचर्ड पार्कर ने जो वीडियो रिकॉर्ड किया होता है उसे वो अपनी नई लैब वाले कंप्यूटर में अपलोड कर देते हैं। तभी वहाँ पर एक शख्स आ जाता है जिसको नॉर्मन ऑसबॉर्न ने भेजा था। वो शख्स गन से रिचर्ड पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी रिचर्ड भी खुद को सेव करते हुए उस पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से उन लोगों में लड़ाई हो जाती है। उसी दौरान गन गलती से विंडो पर चल जाती है, जिससे प्लेन का ग्लास टूट जाता है और देखते ही देखते पूरा प्लेन डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट जाता है और अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हम पीटर पार्कर यानी स्पाइडर मैन को देखते हैं। स्पाइडर मैन एक शख्स के पीछे लगा होता है, क्योंकि वो शख्स एक मेटल को स्टील कर वहाँ से भाग रहा होता है। वो शख्स काफी रफ्तार से ट्रक को भगा रहा होता है, जिस वजह से सिटी में काफी तबाही मच जाती है। तभी स्पाइडर मैन उस हमले से एक शख्स को बचाता है, जिसका नाम मैक्स होता है। बाद में स्पाइडर मैन वहाँ से निकलकर उस चोर के पास आ जाता है और वो अपने नेट का यूज कर उसे वहीं पर बांध देता है। बाद में हम पीटर को उसके कॉलेज में देखते हैं, जहाँ पर ग्वेन भी होती है। आज पीटर के लिए काफी खुशी का दिन होता है, क्योंकि उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली होती है। इसीलिए पीटर ये डिसाइड करता है कि वो अपना पूरा फोकस लोगों को प्रोटेक्ट करने और शहर को आने वाले खतरे से बचाने में लगाएगा। इधर हम मैक्स को देखते हैं, जिसे स्पाइडर मैन ने बचाया होता है, जिस वजह से मैक्स स्पाइडर मैन का काफी बड़ा फैन बन जाता है। मैक्स को ऑसबॉर्न कंपनी से कॉल आती है, जिसके बाद वो ऑसबॉर्न कंपनी में आ जाता है। दरअसल मैक्स ऑसबॉर्न कंपनी में ही वर्क किया करता था। मैक्स वहाँ पर वायर को सही कर रहा होता है कि तभी उसे शॉक लग जाता है, जिससे मैक्स नीचे गिर जाता है। उस टैंक में मौजूद ईल्स मैक्स को बाइट कर लेती है। अब क्योंकि वो ईल्स जेनेटिकली मॉडिफाइड थी, जिस वजह से मैक्स को बाइट करने से उसकी बॉडी में काफी चेंज आने लगते हैं, यानी उसकी बॉडी म्यूटेंट हो जाती है और वो उन ईल्स की वजह से बन जाता है इलेक्ट्रो। इधर हम नॉर्मन ऑसबॉर्न को देखते हैं, जिनकी हेल्थ लगातार बिगड़ती ही जा रही थी और अब ऐसा टाइम आ गया था जब उनकी जिंदगी के चंद पल ही बचे हुए थे। इसलिए आखिरी वक्त में हैरी अपने डैड से मिलने आता है। नॉर्मन हैरी को बताते हैं कि उन्होंने पूरी जिंदगी इस बीमारी को जड़ से खत्म करने की कोशिश की, लेकिन अफसोस वो इस बीमारी का इलाज ढूंढने में कामयाब नहीं हो सके। नॉर्मन हैरी को बताते हैं कि उनकी फैमिली में ये बीमारी जेनेटिक है। इस बीमारी का इलाज ढूंढने की मैंने काफी कोशिश की, लेकिन इतना ज्यादा सर्च करने के बाद भी मुझे इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं मिला। अब क्योंकि मेरा वक्त खत्म हो गया है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस बीमारी का इलाज खोजो। और इसी के साथ वो हैरी को एक डिवाइस देते हैं, जिसमें उनकी रिसर्च का सारा डेटा मौजूद होता है। उनका इस डिवाइस को हैरी को देने का मतलब ये था कि हैरी अपना वक्त बर्बाद न करें और उसे जल्द से जल्द इसका इलाज मिल जाए, क्योंकि हैरी की एज 20 साल की होते ही उसमें भी इस बीमारी के लक्षण पैदा हो गए थे। नॉर्मन ऑसबॉर्न की डेथ के बाद ऑसबॉर्न कंपनी का नया सीईओ हैरी बन जाता है। इधर हम पीटर को देखते हैं, जो कि हैरी से मिलने आया होता है। क्योंकि हैरी और पीटर काफी अच्छे दोस्त होते हैं,
और वो एक दूसरे से काफी टाइम बाद मिल रहे होते हैं। हैरी और पीटर अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को एक दूसरे को बता रहे होते हैं। इधर हम मैक्स यानी इलेक्ट्रो को देखते हैं, जो कि उन ईल्स की वजह से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया था, लेकिन अब उसे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, जिस वजह से इलेक्ट्रोसिटी के सेंटर में जो वायर होती हैं, उससे वो इलेक्ट्रिसिटी को अब्सॉर्ब करने लगता है और बाद में वो वहाँ पर तबाही मचाने लगता है। तभी उसे रोकने वहाँ पर पुलिस आ जाती है। को जब उस शख्स के बारे में पता लगता है तो वो अपना गेटअप चेंज कर वहाँ आ जाता है और वो इलेक्ट्रो के अटैक से लोगों को प्रोटेक्ट करने लगता है, जिस वजह से वहाँ पर मौजूद लोग स्पाइडर मैन का सपोर्ट करने लगते हैं और जितना भी हेट होता है वो इलेक्ट्रो को मिलने लगता है, जिस वजह से इलेक्ट्रो को स्पाइडर मैन पर काफी गुस्सा आता है, क्योंकि इलेक्ट्रो को लगता था कि स्पाइडर मैन के चलते लोग कभी भी उसके फेवर में नहीं आ पाएंगे। इसीलिए वो स्पाइडर मैन को मारने का डिसाइड करता है और वो उस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से उन दोनों लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों ही एक दूसरे पर काफी अटैक्स कर रहे होते हैं, लेकिन बाद में पीटर इलेक्ट्रो पर पानी डाल देता है, जिस वजह से इलेक्ट्रो काफी कमजोर हो जाता है। इधर हम हैरी को देखते हैं, जिसकी बॉडी में बीमारी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। इसीलिए पीटर जल्द से जल्द इस बीमारी का इलाज ढूंढने की कोशिश करने लगता है और इस काम में वो अपने डैड की रिसर्च का सहारा लेता है। उसी रिसर्च में उसे रिचर्ड के बारे में पता लगता है कि रिचर्ड ऑसबॉर्न में काम करते थे और यहीं पर रहकर उन्होंने खास तरह की स्पाइडर बनाई थी, जो कि नॉर्मल स्पाइडर से काफी अलग थी, लेकिन अब वो स्पाइडर्स उनके पास हैं ही नहीं। इस रिसर्च को पढ़ने से हैरी को ये लगता है कि स्पाइडर मैन असल में उन्हीं मकड़ियों की वजह से एक सुपर हीरो बन पाया है, जिन स्पाइडर्स को रिचर्ड ने बनाया था। उसे ये लगता है कि स्पाइडर मैन के खून से वो अपनी बीमारी को परमानेंट खत्म कर सकता है, इसीलिए वो स्पाइडर मैन से मिलने का डिसाइड करता है और इस काम में वो अपने दोस्त पीटर की मदद लेता है। नेक्स्ट डे हैरी पीटर को अपनी कंपनी बुलाता है, जहां पर वो उसे बताता है कि उसके डैड को जो बीमारी थी वो बीमारी अब उसमें भी आ गई है। हैरी पीटर को बताता है कि उसे उसके डैड की रिसर्च से उन स्पाइडर्स के बारे में पता लगा है, जो कि रिचर्ड ने बनाई थी। उन्हीं स्पाइडर्स की वजह से स्पाइडर मैन को उसकी पावर्स मिली। अगर मुझे स्पाइडर मैन का खून मिल जाए तो मैं अपनी बीमारी को ठीक कर सकता हूँ। ये बात हैरी ने पीटर से इसीलिए कहा होता है क्योंकि उसे पता था कि पीटर स्पाइडर मैन की फोटोज क्लिक किया करता था, यानी वो उसे जानता भी होगा। बाद में पीटर स्पाइडर मैन बनकर हैरी के पास आ जाता है। हैरी जब उसे अपनी पूरी बात बताता है तो स्पाइडर मैन उसे अपना खून देने से मना कर देता है, क्योंकि उसे लगता था कि उसके खून से हैरी की बीमारी बढ़ भी सकती है। स्पाइडर मैन के मना करने से हैरी को स्पाइडर मैन पर काफी गुस्सा आता है। इधर हम इलेक्ट्रो को देखते हैं, जो कि ऑसबॉर्न कंपनी में होता है, क्योंकि उसे साइंटिस्ट ने अपनी कैद में रखा होता है। इधर हम हैरी को देखते हैं, जो कि काफी गुस्से में होता है। तभी उसके पास उसकी सेक्रेटरी आती है। हैरी सेक्रेटरी से पूछता है कि रिचर्ड ने जो स्पाइडर्स बनाई थी उनमें से एक भी स्पाइडर हैं या नहीं, जिस बात पर वो उसे बताती है कि उन स्पाइडर्स का सिरम उनके पास आज भी है। जिस बात को सुनते ही हैरी वापस से डेटा को फिर से देखने लगता है, लेकिन तभी वहाँ एक शख्स आ जाता है जो कि खुद कंपनी का सीईओ बनना चाहता था। इसीलिए वो हैरी पर झूठा इल्जाम लगा देता है कि उसी की गलती की वजह से मैक्स इलेक्ट्रो में तब्दील हो गया है, जिसके बाद हैरी को कंपनी से निकाल दिया जाता है और नया सीईओ वो शख्स बन जाता है। जिसके बाद हैरी हेल्प के लिए इलेक्ट्रो के पास जाता है। हैरी उसे बताता है कि कैसे स्पाइडर मैन की खून की वजह से वो बच सकता था, लेकिन स्पाइडर मैन ने अपने गुरूर के चलते उसे अपना खून नहीं दिया। वो उसे बताता है कि उसे स्पाइडर मैन बिल्कुल भी पसंद नहीं,
अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर सकता हूँ। हैरी की बात सुनकर इलेक्ट्रो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। बाद में हैरी इलेक्ट्रो को ऑसबॉर्न कंपनी में ले जाता है, जिसके बाद ही हैरी वापस से सीईओ बन जाता है। बाद में हैरी कंपनी के उस हिस्से में जाता है जहाँ पर उसे वो सिरम मिल जाता है जिसे वो अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है, जिसके बाद ही हैरी काफी पावरफुल बन जाता है और वो बन जाता है ग्रीन गॉब्लिन। इधर इलेक्ट्रो स्पाइडर मैन से काफी नाराज होता है, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को अब्सॉर्ब करने लगता है। तभी वहाँ स्पाइडर मैन उसे रोकने आ जाता है, जिसके बाद ही उन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों ही एक दूसरे पर काफी अटैक्स कर रहे होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रो स्पाइडर मैन से ज्यादा ताकतवर होता है, जिस वजह से स्पाइडर मैन यहाँ इलेक्ट्रो से हारता हुआ नजर आ रहा होता है। तभी वहाँ कार से पीटर की मदद करने ग्वेन आ जाती हैं। पीटर ग्वेन को बताता है कि इलेक्ट्रो की पावर बिजली है, तो क्यों न इसी की ताकत का यूज इसी के खिलाफ करें और इसे खत्म कर दे। मीन्स की इलेक्ट्रो की पावर को इतनी ज्यादा बढ़ा दिया जाए जिसे वो सहन न करे सके और फट जाए। इसीलिए वो ग्वेन को स्विच को ऑन करने को कहता है और इधर पीटर इलेक्ट्रो का ध्यान भटकाने लगता है, लेकिन अब भी इलेक्ट्रो उस पर अटैक करना बंद नहीं करता है। लेकिन पीटर किसी तरह उन अटैक्स से खुद को सेव कर लेता है और बाद में वो उन वायर्स को जोड़कर स्विच को ऑन करने का कहता है, जिस वजह से इलेक्ट्रो की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो फटकर मारा जाता है। लेकिन इसके साथ ही वहाँ हैरी आ जाता है और ग्वेन को देखकर उसे ये पता लग जाता है कि स्पाइडर मैन असल में पीटर है। इसीलिए वो रिवेंज लेने के लिए ग्वेन को एक बिल्डिंग के ऊपर ले जाता है और वहीं से उसे नीचे फेंक देता है, लेकिन ग्वेन किसी तरह बच जाती है। जिसके बाद ही उन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है और उसी फाइट में ग्वेन नीचे गिरने लगती है। पीटर अपने नेट की हेल्प से उसे पकड़ने वाला होता है, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो गई होती है, क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरने से ग्वेन की मौत हो जाती है। बाद में ग्वेन का फ्यूनरल होता है। मूवी के लास्ट सीन में हम हैरी को देखते हैं, जो कि स्पाइडर मैन से रिवेंज लेने के लिए एक शख्स से टीम बनाने को कहता है। बाद में सिटी में राइनो का शूट पहने एक शख्स सिटी को डिस्ट्रॉय करने लगता है। तभी उसे रोकने वहाँ पर पीटर आ जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। Thank you so much for watching.